ઉમરગામ ટાઉન સ્ટેશન મુખ્ય માર્ગ પર રાષ્ટ્રશક્તિ ઉદ્બોધન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાજસ્થાન સેવા સમિતિ ગ્રાઉન્ડ ખાતે હિન્દુ સંગ્રામ મિત્ર મંડળ, બજરંગ દળ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સનાતની યુવા લેખક, સંસ્કૃતિ અને સનાતન ધર્મના વક્તા ગૌતમ ખટરજ તથા સમાજ સેવી સાંસ્કૃતિક પ્રવક્તા મીનાક્ષી સહરાવત તથા રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ અને દેશભક્તિના જાણીતા વક્તા શ્રદ્ધા શૌર્ય તથા મહારાષ્ટ્રના યુવા રાષ્ટ્રભક્ત વક્તા અક્ષતા માનસી માધવ તથા રાષ્ટ્રપ્રેમ માટે જાણીતા સાહિત્યકાર અનુપસિંહ વાઘેલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ અને માન આપી વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ અને મોટી સંખ્યામાં સનાતનીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તમામ શ્રેષ્ઠીઓના હસ્તે ઉપસ્થિત વક્તાઓનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। ઉપસ્થિત વક્તાઓ દ્વારા રાષ્ટ્રપ્રેમ તથા સનાતન ધર્મ પ્રેમી અસરકારક પ્રવચન આપવામાં આવ્યું હતું। में ये चल रहा है और ऐसे अनेक नौजवान हैं, बजरंग दल के हमारे साथी हैं। तो इस कार्यक्रम का ये जो इन सब का सामूहिक आयोजन करने का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि भारत की जो बेटियां हैं जो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं वो लव जिहाद का शिकार होने से कैसे बचेंगी, और इसीलिए इसी धारणा को मन में रखते हुए आयोजकों ने कुछ ऐसी देवियों को यहाँ पर आयोजित किया है जो व्यापक रूप से इन सारे विषयों पर न केवल बोलती हैं बल्कि जन जागरूकता का बहुत ही अप्रतिम, अतुलनीय, अविश्वसनीय और अकल्पनीय कार्य भी कर रही हैं। तो सबसे मुख्य है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, क्योंकि माता निर्माता भवती, एक स्त्री जो है निर्माण करती है, लेकिन यदि वही अपने मार्ग से भटक जाए तो फिर दो परिवार विघटित हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए विशेष जो आज का जो उत्सव है वो बहनों और बेटियों के लिए है, और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान साथी हैं वो कैसे अपने धर्म से जुड़ें, क्योंकि केवल नारा लगा देने से, टीका लगा लेने से, मंदिर चले जाने से काम बनने वाला नहीं है। केवल भंडारा कर लेने से, माता की चौकी आयोजित करने से धर्म नहीं बचेगा। धर्म को बचाने के लिए हमें अपना कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा, और इसमें हम पर्सनली अपनी क्या सहभागिता दे सकते हैं उसी को जानने का आज ये उत्सव है। उद्देश्य तो खैर आप लोग होस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं नमस्ते सदावत्सले की परिपाटी से आती हूँ। मैं नागपुर से आती हूँ जो गढ़ है इस समय राष्ट्रवाद का, और क्योंकि हम जातियों में बटे रहें, हम वर्णों में और व्यवस्थाओं में बटे रहें, हम सामाजिक वर्गों में बटे रहे, और इसके चलते कुछ लोगों ने हमको हमारा धर्म पूछ कर मार डाला, और अब भी हम यदि जागृत नहीं होते हैं तो शायद सनातन के लिए इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। तो ये आवश्यक था, ये आवश्यक है कि ऐसे आयोजन जो धार्मिक चेतना को, सनातनी चेतना को पुनः पुनः जागरूक करते रहे, शनै शनै करे किंतु करते रहें। तो ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन है, बहुत अच्छी पहल है, जहाँ सनातनी युवा, सनातनी लोग इकट्ठा होकर कुछ विचारों का आदान प्रदान करें, कुछ प्रज्ञा का आदान प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, इस पूरी समिति का। मेरा ये मानना है कि छत्रपति शिवाजी तब बनते हैं जब उनकी माँ राजमाता जिजाबाई साहेब होती हैं। तो यदि आप पैदा होते ही बेटे को फिल्म थिएटर में ले जाएंगे, आप उसको बेबी सिटिंग के लिए मोबाइल दे देंगे, आपने कहानियाँ नहीं सुनाई होंगी, तो फिर आपके बच्चे पथभ्रष्ट होंगे ही। हमारे यहाँ कोई भंसाली आके मूवी बुला के चला जाता है, हमारा पूरा इतिहास खराब कर देता है, और इसीलिए कर पाता है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है।